हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है नाउन। तो ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें आने चाहिए अगर हमें अपनी रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे नाउन के बारे में। आज हम नाउन को डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या चीज़ है? तो नाउन का जो डेफिनेशन है हमने स्कूल में भी पढ़ा है। नाउन इज़ यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ। नाउन जो है किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है यानी नेम ऑफ अ थिंग, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, एंड क्वालिटी, किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। नाउन इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ अ नाउन। तो नाउन के बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप के नाउन होते हैं। तो सबसे पहला जो हम हेडिंग यहाँ पे लेंगे वो है टाइप्स ऑफ अ नाउन में कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन जैसे नाम से पता चल रहा है जो कॉमन हो, यानी कि इट इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ द सेम काइंड। It is not a name of any particular person or thing or place. For example, boys, girls, teachers, etc. तो ये तो बुक की डेफिनेशन है, लेकिन इसका अगर इसे तरीके से समझें या सिंपल वर्ड्स में समझें तो जैसे हमने बोला नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो नाम है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का है। ऐसे ही अगर हम बोले इंडिया, तो इंडिया भी कॉमन नाउन नहीं है। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन होगा जैसे नरेंद्र मोदी क्या है? पीएम है। तो पीएम जो है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है अलग अलग कंट्री का, और हमारी कंट्री के भी पहले बहुत सारे पीएम रह चुके हैं। तो पीएम यहाँ पे कॉमन नाउन है। दूसरा हमने जैसे इंडिया लिखा था, तो इंडिया क्या है? कंट्री है। तो कंट्री कोई भी हो सकती है, इंडिया हो सकती है, न्यूजीलैंड हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया हो सकती है, स्विट्ज़रलैंड हो सकती है। तो कंट्री भी एक कॉमन नाउन है। तीसरा जो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं बॉय या फिर गर्ल। तो बॉय और गर्ल कोई भी हो सकता है, किसी भी लड़के का नाम, राम, श्याम, मोहन, किसी भी लड़की का नाम, ये सब कॉमन नाउन है। या फिर कोई टीचर हो सकता है। तो ये एग्जांपल हैं कॉमन नाउन के। दूसरा जो यहाँ पे कॉमन नाउन के बाद जो दूसरा टाइप का नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन उसके लिए यूज़ करते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर। तो अगर हम बोल रहे हैं सचिन तेंदुलकर, तो हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन है, इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर उसी को इस नाम से बुलाया जाएगा। या फिर हम बोलें MS धोनी, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे इंडिया, या फिर किसी का नाम जैसे नरेंद्र मोदी, या फिर किसी प्लैनेट का नाम जैसे जुपिटर या सैटर्न। लेकिन अगर हम किसी कॉमन नाउन में बोले हैं तो यहाँ पे जैसे हमने प्लैनेट के नाम लिए, तो यहाँ पे जो कॉमन नाउन होगा वो होगा प्लैनेट्स। तो ये डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, और कॉमन नाउन एज अ जेनरिक फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। जेनरिक मतलब जो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके, जैसे बॉय कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी हो सकता है। तो दो तरीके के नाउन हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। सो कलेक्टिव नाउन में
हम बोलते हैं कि ये एक नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन एंड थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज अ होल। इसका मतलब है जब हम कुछ ऐसी चीज़ें जो मिल के, जिन्हें हम अकेले नहीं उनका नाम लेते, हम उन्हें वो चीज़ मिल के बनी होती है, जैसे कि क्राउड। यहाँ पे एग्जांपल है क्राउड। तो क्राउड भीड़ को बोलते हैं, और भीड़ बहुत सारे लोगों से मिल के बनी है, तो इसका मतलब है क्राउड जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद जैसे हम बोल सकते हैं फ्लीट। फ्लीट जो है जहाज़ के एक ग्रुप को बोलते हैं, बहुत सारे जहाज़ अगर हैं उनके ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं, तो फ्लीट भी एक कलेक्टिव नाउन है। तीसरा जो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं वो है ऑडियंस। तो ऑडियंस में बहुत सारे लोग होते हैं, वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो वो सारे मिलके उन सबको अगर हम मिला दें तब हम बोलते हैं कि ये ऑडियंस है। तो ऑडियंस जो है वो कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद अगर हम बोले क्लास, क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास जो है बहुत सारे बच्चों से मिलके बनती है। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्लास जो है एक कलेक्टिव नाउन है। उसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो कॉमन नाउन है, और उन बॉयज़ एंड गर्ल्स के कुछ प्रॉपर नाम हैं, तो वो जो नाम है उनके, जैसे राम और श्याम, तो वो जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो हमने कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देखे। उसके बाद हम जैसे मॉब बोलते हैं ऐसी भीड़ को जो नुकसान करे, जैसे कि जो दंगे करे, इस तरीके की भीड़ को मॉब बोलते हैं। तो मॉब में क्या होता है, बहुत सारे उपद्रवी लोग होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जब मिलाते हैं तो उसे हम मॉब बोलते हैं। तो मॉब भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो ये हो गए 3 नाउन अभी तक, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब चौथा जो नाउन है उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हम यूज़ करते हैं, ये नेम है किसी क्वालिटी का, ये नेम हो सकता है किसी क्वालिटी का, किसी आइडिया का, किसी कंसेप्ट का, या किसी स्टेट यानी अवस्था का। इनमें से, इन चारों में से किसी भी चीज़ का जो नाम, या जैसे कोई क्वालिटी है, कोई आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, कोई स्टेट है यानी अवस्था है किसी चीज़ की, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे ब्यूटी। ब्यूटी क्या है, एक स्टेट है, मतलब कि वो एक ब्यूटीफुल है, वो एक, कोई भी अगर ब्यूटीफुल है तो वो ब्यूटी हो गई यहाँ पर। उसके बाद यूथ भी एक स्टेट है, एक अवस्था है। ऐसे ही अगर हम बोले चाइल्डहुड, ये भी एक अवस्था है। मदरहुड, ये भी एक अवस्था है। या फिर हम नाम लें यहाँ पर ऑनेस्टी का, ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ईमानदारी एक क्वालिटी है, तो ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद अगर हम बोले डेथ, ये भी एक स्टेट है, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जो मेन चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की वो ये है कि इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें केवल हम फील कर सकते हैं। जैसे ब्यूटी हम फील कर सकते हैं कि हाँ ब्यूटीफुल है। यूथ, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, डेथ, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल थे। इसके बाद जो अगला नाउन है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम यूज़ करते हैं ऐसी कोई चीज़ जो मटेरियलिस्टिक हो, मतलब वास्तव में हम जिसे देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे लैपटॉप को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, तो ये लैपटॉप एक मटेरियलिस्टिक नाउन है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए बैग है कोई, या फिर कोई लॉक है, कोई डोर है, कोई विंडो है, ठीक है, प्लांट है, ट्री है, वीट है, राइस है, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। तो टाइप्स ऑफ नाउन में हमने
5 तरीके के नाउन पढ़े: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, तो हमने इसे कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट था। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, हमने देख लिया। अब हम पॉइंट बी लेते हैं। पॉइंट बी में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ अ नाउन, कि नाउन का नंबर क्या है। तो नाउन जो है या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन, यहाँ पे कोई भी नाउन जो सिंगुलर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिंगुलर का एग्जांपल लें, तो सिंगुलर का एग्जांपल जैसे है पेन, एक पेन है। क्लास, एक क्लास है। चाइल्ड, एक बच्चा है। मैन, एक आदमी है। वुमेन, एक औरत है। प्लैनेट, एक प्लैनेट है। और इसके अलावा जैसे कि आप बोल सकते हो बैग। तो ये सारे एग्जांपल है सिंगुलर नाउन के। इसी के विपरीत अगर प्लूरल नाउन की बात करें, तो प्लूरल नाउन इसके उल्टे हैं। बहुत सारे हैं तो पेन्स, बहुत सारी हैं तो क्लासेस, बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन। कभी भी चाइल्ड्स नहीं होता है चाइल्ड का प्लूरल। बहुत सारे मैन हैं तो मैन, मैंस नहीं होता है। बहुत सारी औरतें हैं तो वुमेन, वुमेन्स नहीं होता है। बहुत सारे प्लैनेट हैं तो प्लैनेट्स, और बहुत सारे बैग्स हैं तो बैग्स। तो ये हमने बात करी नंबर ऑफ नाउन्स की। इसके बाद है जेंडर ऑफ अ नाउन। तो जो कोई भी नाउन है उसका एक जेंडर हो सकता है। तो जेंडर जो है 3 हो सकते हैं। मैस्कुलिन सबसे पहला है, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मतलब मैन से रिलेटेड है, मैन और वुमन। तो मैस्कुलिन मतलब मैन। तो जो मैस्कुलिन जेंडर है उसके लिए हम मैस्कुलिन यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरा टाइप का जेंडर होता है फेमिनिन। उसके बाद अगर ना वो मैन है ना वुमन है, तो हम बोलते हैं कि उसका जेंडर न्यूट्रल है, न्यूट्रल जेंडर का है। तो 3 तरीके के जेंडर होते हैं नाउन के: मैस्कुलिन, फेमिनिन या फिर न्यूट्रल। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें, वेट अ मिनट। तो हम बात कर रहे थे मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल की। तो जो मैस्कुलिन जेंडर है, जैसे कि मैंने बोला, ये जैसे मैन मैस्कुलिन है, तो फेमिनिन क्या होगा? फेमिनिन होगा वुमेन। और न्यूट्रल क्या होगा? मतलब जिसे हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो होगा पर्सन। क्योंकि या तो वो, अगर आप उसे मैन बोल रहे हो तो आपको पता चल गया वो लड़का है, तो वो मैस्कुलिन है। अगर आप बोल रहे हो वो वुमन है, तो वो लड़की है, यानी वो फेमिनिन है। लेकिन अगर आप ये नहीं बताना चाहते कि वो लड़का है या लड़की, तो आप बोलोगे कि, तो आप न्यूट्रल जेंडर यूज़ करो, तो आप उसे बोलोगे पर्सन। दूसरा यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए फादर है, तो मैस्कुलिन है। अगर वो फेमिनिन है तो वो मदर होगी। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते, ना फादर ना मदर, मतलब आप उसका जेंडर नहीं बताना चाहते, तो आप न्यूट्रल यूज़ करेंगे, तो आप उन्हें बोलेंगे पेरेंट। उसके बाद मान लीजिए कोई बॉय है, तो अगर मैस्कुलिन बॉय है तो फेमिनिन गर्ल होगी। अब किसी का कोई बच्चा है अगर, तो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, लेकिन आप नहीं जानते हो बॉय है या गर्ल है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप न्यूट्रल जेंडर यूज़ करेंगे, आप बोलेंगे कि वो एक चाइल्ड है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड है, हस्बैंड मैस्कुलिन है तो फेमिनिन होगी वाइफ। लेकिन अगर आप
नाम नहीं लेना चाहते, आपको नहीं पता वो हस्बैंड है या वाइफ है, तो आप बोलोगे कि वो उसके स्पाउस है। स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों के लिए स्पाउस यूज़ होता है। तो ये हमने देखा जेंडर ऑफ अ नाउन। तो इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे बची है, वो है केस ऑफ अ नाउन। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब हमने नाउन अभी एक केवल हमने यहाँ पे केवल ऊपर ऊपर से देखा है कि नाउन कैसे कैसे किस किस तरीके के होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हर एक नाउन के बारे में अलग से बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ अ नाउन में कॉमन नाउन लेंगे, तो कॉमन नाउन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो डाउट्स हैं वो वहाँ क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर नाउन डिस्कस करेंगे, फिर हम कलेक्टिव नाउन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करेंगे, फिर हम मटेरियल नाउन यूज़ करेंगे। इस पे वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद हम आएंगे नंबर ऑफ़ नाउन में, सिंगुलर नाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जेंडर ऑफ अ नाउन में मैस्कुलिन नाउन के बारे में पढ़ेंगे, फेमिनिन नाउन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रल नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ अ नाउन के बारे में। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे लास्ट में करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।